नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले दिनों कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने एक मैसेज किया था कि बहुत जल्द जो है डीएसएसबी में काफ़ी वैकेंसीज जो है वो विज्ञापन के रूप में आने वाली है और विशेष रूप से शिक्षक भर्तियों को लेकर के उसमें हम बातचीत कर रहे थे। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के जो सवाल थे अलग अलग प्रकार के, उन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके किस प्रकार से जो है प्राप्त कर सकते हैं उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इस बार होने वाली भर्तियाँ एक बड़ी संख्या में होने वाली है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। तो हम मूलतः बात कर रहे हैं डीएसएसबी यानी दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि इस बार जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार 26,200 प्लस पोस्टें यहाँ पर है, यानी 26,200 प्लस पदों पर यहाँ भर्ती होने वाली है और एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें दोस्तों कौन कौन सी भर्तियाँ या कौन कौन से पदों के लिए भर्तियाँ संभावित है, तो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, ये तो शिक्षकों को लेकर के है ही। इसके अलावा लिपिक से संबंधित जो पद हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर हम लिपिक वर्गीय पदों को थोड़ा हटा करके बात करें तो भी हजारों की संख्या में जो है शिक्षक भर्तियां यहाँ पर होने वाली है। अब इसके बाद में आप लोगों को ये भी स्पष्ट पता होना चाहिए कि कब तक जो है इसके लिए विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं बनती है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल था कि कितनी पोस्टों पर जो है विज्ञापन आने वाला है, कब आने वाला। तो पोस्टों के बारे में आपको पता लग ही गया कि लगभग 26,200 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है और ये एक साथ नहीं होकर के टुकड़ों में होने वाली है। टुकड़ों का मतलब ये है कि पीआरटी के लिए है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, इनमें से किसी एक प्रकार की, जैसे पीआरटी की भर्ती जो है एक बड़ी भर्ती है, ज़्यादा संख्या में है तो वो अलग हो सकती है। टीजीटी पीजीटी की एक साथ इसके अंदर संभावित है कि विज्ञापन में आ जाए। लिपिक की अलग से विज्ञापन में आने की संभावना रखती है। लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली चयन बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड वो इन भर्तियों को 2023 के अंदर करवाने वाला है। विज्ञापन की यदि हम बात करें दोस्तों तो जून माह के अंदर विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है, यानी संभावित है जून माह में, और ये संभावना निश्चित रूप से पूरी वास्तविकता में बदलने वाली है, यानी जून माह में इसके लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब इसके बाद में बात आती है, प्रश्न है कि पीआरटी में क्या पाठ्यक्रम होता है, टीजीटी में क्या होता है, पीजीटी में क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को लेकर के तो हम विस्तार से अलग अलग के बारे में बात करेंगे, विस्तार से एक एक के विषय को लेकर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर दो मुद्दों को लेकर के, खास तौर पर एक तो परीक्षा प्रणाली इसमें क्या है, यहाँ जो परीक्षा प्रणाली है वो क्या रहती है, और दूसरे नंबर पर ये तीनों ही पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रश्न पत्र जो है उसकी व्यवस्था क्या रहती है, प्रश्न पत्र की क्या व्यवस्था इसमें है। तो दोस्तों परीक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसकी परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है, यानी कि ऑफलाइन इसके एग्ज़ाम नहीं है, ऑनलाइन इसके एग्ज़ाम है और ऑनलाइन के हिसाब से आपको अपनी परीक्षा इसमें देनी होगी। ये इसकी प्रणाली है। और प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा, कितने प्रश्न उसमें आते हैं, कितने घंटे के लिए वो पेपर होगा आपका, क्या माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसको लेकर के हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मरण रहे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी का मतलब आपको पता है, ये प्राथमिक शिक्षक की बात है। प्राथमिक शिक्षक जो है उसकी भर्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक प्रकार से हमारे यहाँ पर रीट के माध्यम से लेवल 1 जो होता है उसी प्रकार से ये प्राथमिक शिक्षक के पद हैं। दोस्तों इसके लिए जो भर्ती आपकी होनी है उसका पैटर्न रहेगा, इसमें प्रश्न आपको पूछे जाने हैं 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर अंक भी कितने होंगे, 100 होंगे।
यानी कुल 100 प्रश्न है और कुल 100 प्रश्नों के लिए कुल 100 अंक हैं। इसका मतलब एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का यहाँ पर होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो 100% यहाँ पर माइनस मार्किंग है और 1/4 जो है यहाँ पर अंक की माइनस मार्किंग है, अंक माइनस मार्किंग। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, ये इसका मतलब क्या है 1/4 का मतलब, तो 1/4 का मतलब है दोस्तों, यदि हमने एक प्रश्न सही किया तो हमें उसका 1 अंक मिलना है, लेकिन यदि हमारा एक प्रश्न गलत हो गया तो आए हुए नंबरों में से 1/4 नंबर हमारा कट जाएगा। यानी 4 प्रश्न यदि हमने गलत कर दिए तो एक सही प्रश्न के नंबर और साथ में कम हो जाएंगे। यानी जो 4 प्रश्न गलत किए उनके तो कम होने वो तो नहीं मिलेंगे अपने को, लेकिन उन 4 गलतियों की जो सज़ा मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमारे एक सही प्रश्न के अंक भी कम हो जाएंगे। इस तरह से ये माइनस मार्किंग इसमें है। अब दोस्तों इसके बाद में बात आती है कि ये जो आपके यहाँ पर प्रश्न आने हैं 100 प्रश्न, ये किस में आने हैं, पार्ट फर्स्ट में। किस में आने हैं, पार्ट फर्स्ट में। फिर उसके बाद में इसमें होता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड जो है उसमें कुल कितने प्रश्न आने हैं ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट 1 की बात हम कर रहे थे, ये पार्ट 2 की बात हम कर रहे हैं। पार्ट 2 में कितने प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न आने हैं। इनके भी अंक कितने होंगे, इनके भी अंक 100 होंगे और इनके अंदर भी वही माइनस मार्किंग है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के लिए टोटल आप लोगों को कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। पूरा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 200 प्रश्न होंगे। कितने अंक के होंगे, 200 अंक के होंगे। अब समय कितना रहेगा इस प्रश्न पत्र के लिए, तो समय आपको इसमें मिलेगा 2 घंटे का। एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे और सेकंड जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें भी कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों के अंक क्या होंगे, एक एक अंक का एक प्रश्न होगा तो 100 होंगे। टोटल कितने हो गए, 200 प्रश्न 200 अंक के। कितने घंटे में आपको पेपर हल करना है, 2 घंटे में। माइनस मार्किंग होगी 100% होगी, 1/4 की। ये हो गया इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 कितने घंटे में करना, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक के होंगे, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या पूछे जाते हैं, पार्ट फर्स्ट में क्या आता है और पार्ट सेकंड में क्या आता है। तो पीआरटी के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट के जो 100 प्रश्न हैं, पार्ट फर्स्ट के जो 100 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आने होते हैं कहाँ से, ये प्रश्न आएंगे आपके हिंदी से। सामान्य हिंदी के इसमें 20 प्रश्न आते हैं। इसके बाद में सामान्य अंग्रेजी के इसके अंदर जो है 20 प्रश्न आते हैं। इसी तरह से इसमें जो है गणित के 20 प्रश्न आने हैं। इसमें जो है रीजनिंग के यानी तर्क शक्ति के 20 प्रश्न आने हैं और इसमें सामान्य ज्ञान के, जिसमें मूल रूप से करंट अफेयर्स के प्रश्न का बड़ा बोलबाला होता है, तो ऐसे 20 प्रश्न आने। तो टोटल आपके जो 100 प्रश्न होंगे ये इस तरह से आएंगे। पार्ट फर्स्ट जो होगा पीआरटी में उसमें 100 प्रश्न आएंगे, 20 सामान्य हिंदी के, 20 सामान्य अंग्रेजी के, 20 गणित के, 20 तर्क शक्ति के और 20 जीके के, जिसमें करंट जीके विशेष रूप से पूछा जाता है। अब इसके बाद में सेकेंड नंबर पर यहाँ होगा पार्ट 2 या पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड में भी 100 प्रश्न आने हैं और ये जो 100 प्रश्न आएंगे ये विषयगत होंगे। विषयगत प्लस पैडागोजी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। पैडागोजी बेस्ड प्रश्न होंगे ये और विषयगत, जैसे अपने यहाँ पर लेवल फर्स्ट के अंदर विषय आते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी विषयगत प्रश्न होंगे ये 100 प्रश्न, और ये पैडागोजी का विशेष रोल इनमें रहता है। तो ऐसे दोस्तों कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आपके पीआरटी के अंदर आएंगे और 200 प्रश्नों का पेपर होगा। अब इसके बाद में सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी जो होता है यहाँ पर वो ग्रेड सेकेंड में हमारे जैसे पेपर होता है उस तरह से यहाँ पर होगा। टीजीटी के अंदर भी जो है अगर हम बात करें पार्ट की, तो यहाँ पार्ट फर्स्ट होगा और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर 100 प्रश्न आएंगे।
यहाँ भी पाठ प्रश्न में कितने प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न आने हैं। और अंक भार की भी बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो अंक यहाँ पर भी 100 ही हैं, यानी यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। ये जो 100 प्रश्न यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आएंगे सेम उसी प्रकार से, तो वो भी यहाँ सेम वही है। हिंदी के वही 20 प्रश्न आने हैं, वही अंग्रेजी के 20 प्रश्न आने हैं, अंग्रेजी के 20 प्रश्न आने हैं, गणित के वही 20 प्रश्न आने हैं, वही तर्क शक्ति के 20 प्रश्न आएंगे, और 20 प्रश्न जो है आपके सामान्य ज्ञान के यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रहे दोस्तों कि टीजीटी में भी जो फर्स्ट पेपर है लगभग उसका पाठ्यक्रम जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज है, बाकी विषय वही हैं, उन्हीं विषयों में से प्रश्न आने हैं जैसे पीआरटी के पार्ट फर्स्ट में आने हैं। अब यहाँ पर बात आती है पार्ट सेकंड की। इसका जो पार्ट सेकंड होता है दोस्तों, इसमें भी प्रश्न तो कितने आने हैं, 100 आने हैं। अंक इसके कितने होने हैं, वही 100 होने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हमारे होते हैं, यहाँ सब्जेक्ट होते हैं जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, ग्रेड सेकंड में जैसे सब्जेक्ट होते हैं उसी तरह से यहाँ भी सब्जेक्ट होंगे। संस्कृत होगा, अंग्रेजी यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका विज्ञान विषय हो सकता है, यहाँ पर आपका गणित विषय हो सकता है, और यहाँ पर आपका जो है सामाजिक विज्ञान विषय हो सकता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड पेपर होगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो एक ही होना है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 100 प्रश्न आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के। पार्ट सेकंड जो होगा इस पेपर का, उसके अंदर भी 100 प्रश्न आने हैं 100 अंक के लिए। ये विषय के होंगे, कोई भी एक विषय होगा। हिंदी किसी ने लिया है तो हिंदी का होगा, अंग्रेजी लिया तो अंग्रेजी का, एसएसटी लिया तो एसएसटी का, मतलब जो उनका विषय है जो उसको पढ़ाना है ग्रेड सेकंड के टीचर के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा और उस सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो 100 प्रश्न आने हैं, ये 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न जो होते हैं वो तो टीएम के होते हैं, टीचिंग मेथड्स के, और 80 प्रश्न जो आपके होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान के अंदर भी ग्रेड सेकंड में जो है पेपर होता है उसमें 20 प्रश्न आपको मेथड्स के पूछे जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के आते हैं। तो यहाँ पर भी 80 प्रश्न सब्जेक्ट के होंगे और 20 प्रश्न मेथड्स के होंगे, टीचिंग मेथड्स के, टीएम के होंगे। ये हमारा यहाँ पर जो है टीजीटी का मामला है। दोस्तों टीजीटी के अंदर भी वही 1/4 माइनस मार्किंग है। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग कितनी है, 1/4 है माइनस मार्किंग। मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी यदि आप जो है एक सही प्रश्न करते हैं तो आपको सही अंक मिलेगा, और गलत करते हैं तो सही में से 1/4 अंक कट जाएंगे। और भी यहाँ पर ध्यान रखना है, वही 4 प्रश्न यदि हमारे गलत हो गए तो एक सही प्रश्न का अंक यहाँ पर कटना तय है। तो यहाँ आपको स्मरण रहे दोस्तों कि टीजीटी के अंदर किस तरह से प्रश्न पत्र बनता है और क्या क्या उसके अंदर आता है, कितने प्रश्न आते हैं। समय को लेकर भी यहाँ हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो समय तय है वो यहाँ पर भी 2 घंटे का ही है। यहाँ पर भी 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के अंदर आपको जो है 200 प्रश्न करने हैं। 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने। यहाँ खेल बड़ा जो है समय का निराला है। जो विद्यार्थी अपने समय को बहुत ढंग से मैनेज कर लेगा या कर लेता, बहुत आसानी से अपने पेपर को कंप्लीट कर लेता है। जो समय को मैनेज नहीं कर पाता उसको थोड़ी दिक्कत होती है। पार्ट फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ टफ पड़ता है क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग होता है और मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा आदमी को सोचना समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो कम समय में पेपर को कर ले या प्रश्नों को कर ले। और संख्या भी बड़ी है, दोनों की मिला के 40 प्रश्न होते हैं, तो अपने आप में बड़ी संख्या, उसको पेपर को हल करना भी पड़ेगा, प्रश्नों को करना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो बाकी के हैं आपके हिंदी, अंग्रेजी के और जीके के, उनमें समय थोड़ा बच जाता है जिसका उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको पार्ट फर्स्ट के लिए करनी पड़ती है, तब जाकर आप मैक्सिमम प्रश्नों को यहाँ पर हल कर पाते हैं। तो ये था टीजीटी का। अब इसके बाद में लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों पीजीटी का यहाँ क्या रहता है। पीजीटी की यदि हम बात करें तो जैसे हमारे व्याख्याता भर्ती होती है उस प्रकार से यहाँ पर पीजीटी है। एक तो ध्यान रहे पीजीटी के लिए सीटेट कंपल्सरी नहीं है, जहाँ पर पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट कंपल्सरी है।
सीटेट होने पर ही आप जो है पीआरटी और टीजीटी दे सकते हैं, वहीं पर पीजीटी के लिए आप स्वतंत्र हैं। पीजी होना जरूरी आपका किसी भी विषय में, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या में थोड़ा अंतर होता है। वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वहाँ जो है समान 100 प्रश्न आ रहे थे, यहाँ पर अलग है। यहाँ पार्ट फर्स्ट के अंदर 100 प्रश्न आएंगे और पार्ट फर्स्ट में जो 100 प्रश्न आएंगे ना, वो सेम उन्हीं सब्जेक्टों के आने वाले हैं जो उधर आ रहे हैं। जैसे वही सामान्य हिंदी के प्रश्न आने हैं 20 प्रश्न, वही अंग्रेजी के प्रश्न आने हैं 20 प्रश्न, वही गणित के प्रश्न आने हैं 20, वही तर्क शक्ति के प्रश्न आने हैं 20 और वही सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने हैं 20। तो ये पार्ट फर्स्ट तो यहाँ पर भी समान विषयों वाला है, यानी इसमें भी वही विषय आने हैं 100 प्रश्न, 20-20 प्रश्न मिलाकर के जो आपके पीआरटी टीजीटी के लिए है, ठीक है। पाठ्यक्रम के बिंदुओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी प्रश्न पत्र उसी तरह का पार्ट फर्स्ट का सेम वही विषय आपको पूछे जाते हैं। पार्ट सेकंड जो यहाँ पर है ये है दोस्तों सब्जेक्ट को लेकर के। यहाँ पार्ट सेकंड जो है ये सब्जेक्ट को लेकर के है। यहाँ पर आपका जो भी विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो यहाँ पर आना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न थे 100 अंक के पार्ट फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है दोस्तों, यहाँ थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न भी 200 आएंगे और अंक भी 200 होंगे, यानी कि यहाँ पर 200 प्रश्न होते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पार्ट जो उसमें पेपर का पार्ट जो सेकंड है उसमें 200 प्रश्न होते हैं। उधर जो है दोनों में 100 प्रश्न थे। पार्ट फर्स्ट में यहाँ सेम 100 ही है, लेकिन इसमें 200, ये आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ गई तो परीक्षा का समय भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो यहाँ पर परीक्षा का समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे के लिए हो जाएगा। जहाँ पर पीआरटी टीजीटी के लिए 2 घंटे का समय होता है पेपर के लिए, वहाँ यहाँ कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आप अपने पेपर को हल कर पाएंगे। यहाँ पर भी वही बात है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होना है, यानी कि जिस तरह से पीजीटी टीजीटी का होगा या पीआरटी का होगा उसी प्रकार से इनका होगा, यानी कि तीनों का, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का एग्ज़ाम कैसे होना, ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे आज इस वीडियो के माध्यम से कि इन सभी के लिए प्रश्न पत्र जो आता है वो किस तरह से आता है, किस प्रणाली में परीक्षा होती है, कितने प्रश्न आते हैं और किस विषय से आते हैं। अब हम विषयवार इनका जो सिलेबस है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट का सिलेबस लगभग कॉमन सा सभी के लिए है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जिस लेवल तक पूछा जाता है उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके लिए क्या बेस्ट बुक्स हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पार्ट सेकंड में सब्जेक्ट में किस लेवल का पूछा जाता है, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए उपयोगी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो भी इसके योग्य हैं वो तैयार रहें। निसंदेह जून के महीने में, जून की लास्ट तक इसकी विज्ञप्ति सुनिश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी और बहुत जल्द इनकी परीक्षाएं होकर के संभावनाएं कि समय पर परिणामों के साथ ही जो है सफल व्यक्तियों को नियुक्ति मिले। ऐसी स्थिति में हमें अपनी तैयारी को अभी से धार देने की आवश्यकता है, बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी जो भी होगी मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।